विश्वास ओशो की एक ऐसी कहानी जिससे हमें प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट शिवकाल के ऊपर। और चलिए आपको लेकर चलते हैं ओशो की कहानी विश्वास की तरफ। ओशो कहते हैं, बुद्ध एक गाँव में गए थे। एक अंधे आदमी को कुछ लोग उनके पास लाए और उन मित्रों ने कहा कि यह आदमी अंधा है और हम उसके परम मित्र हैं और हम इसे सब भांति समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश है, लेकिन ये मानने को राजी नहीं होता है और इसकी दलीलें ऐसी है कि हम हार जाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रकाश है, हमें देखते हुए हारना पड़ता है। यह आदमी हमसे कहता है, मैं प्रकाश को छूकर देखना चाहता हूँ। अब हम प्रकाश का स्पर्श कैसे करवाएं? यह आदमी कहता है कि छोड़ो, स्पर्श न हो सके तो मैं सुनकर देखना चाहता हूँ। मेरे पास कान है, तुम प्रकाश में आवाज़ करो, मैं सुन लूँ। छोड़ो, यह भी न हो सके तो मैं स्वाद लेकर देख लूँ, या प्रकाश में कोई गंध हो तो गंध लेकर देख लूँ। कोई उपाय नहीं है। प्रकाश तो आँख से देखा जा सकता है और आँख इसके पास है नहीं। और यह आदमी ये कहता है कि तुम फिजूली मुझे अंधा सिद्ध करने को प्रकाश की बातें करते हो। तुम भी अंधे मालूम होते हो। प्रकाश की इजाज़त तुमने मुझे अंधा बताने के लिए तय कर ली है। तो हमने सोचा आप इस गांव में आए हैं, शायद आप इसको समझा सकें। बुद्ध ने कहा कि मैं इसे समझाने के पागलपन में नहीं पड़ूंगा। आदमी की आज तक मुसीबत थी उन लोगों ने की है जिन लोगों ने आदमी को ऐसी बातें समझाने की कोशिश की है जो उनको दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य के ऊपर उपदेशक बड़ी महामारी सिद्ध हुआ है। वे ऐसी बातें समझाता है जो उसको दिखाई नहीं पड़ती। तो बुद्ध ने कहा कि मैं यह गलती करने वाला नहीं हूँ और मैं यह समझाने वाला नहीं हूँ कि प्रकाश है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस आदमी को तुम गलत जगह ले आए हो। मेरे पास लाने की ज़रूरत न थी। किसी वैद्य के पास ले जाओ जो इसकी आँख का इलाज कर सके। इसे उपदेश की नहीं, उपचार की आवश्यकता है। तुम्हारी समझाई गई बात पर विश्वास करने का सवाल नहीं। इसकी आँख ठीक होनी चाहिए और आँख ठीक हो जाए तो तुम्हें समझाने की ज़रूरत न पड़ेगी। ये खुद ही देख सकेगा, खुद ही जान सकेगा। उनको बात ठीक जची। बुद्ध ने कहा कि मैं तो धर्म और उपदेश नहीं मानता हूँ, उपचार मानता हूँ। तो इसे ले जाओ। वे उसे अंधे को ले गए और भाग्य की बात थी वह अंधा कुछ महीनों के इलाज से ठीक हो गया। बुद्ध तो एक गांव से दूसरे गांव चले गए। वह अंधा आदमी ठीक हो गया था। वह बुद्ध के चरण छूने गया और उसने उन्हें प्रणाम किया और उसने कहा कि मैं गलती में था। प्रकाश तो था लेकिन मेरे पास आँख नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने कहा, तू गलती में जरूर था, लेकिन तूने जिद की कि जब तक आँख न होगी तब तक मैं मानने को राजी नहीं होऊंगा। तो तेरी आँख का इलाज भी हो सका। अगर तू मान लेता उन मित्रों की बात कि तू कहते हैं तो ठीक है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। आँख के इलाज का सवाल भी नहीं उठता। जो लोग विश्वास कर लेते हैं वे विवेक तक नहीं पहुँच पाते। जो लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं वे स्वयं के अनुभव तक नहीं पहुँच पाते हैं। जो अंधे हैं और पकड़ लेते हैं कि दूसरे कहते हैं प्रकाश है तो ज़रूर होगा, फिर उनकी यात्रा वहीं बंद हो जाती है। यात्रा तो तब तक होती है जब तक बेचैनी बनी रहती है और बनी रहे। बेचैनी छूटे नहीं। और बेचैनी तभी होती है जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ है, लोग कहते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, तो मैं कैसे मान लूँ? मैं ही देखूँ तो मानूँ। ये बेचैनी मन में हो कि मेरे पास आँख तो होए, मैं स्वीकार करूं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल आर्ट शिवकाल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें।